In fact, India, which is now the sixth largest country in the world, was once part of an even. आखिर हमारे भारत देश का निर्माण कैसे हुआ और सभी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, सबका निर्माण किस तरह हुआ, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आखिर हमारा माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कैसे बन गई, इसका राज क्या है, इसके कुछ राज हैं। आज आप समझ जाएंगे कि माउंट एवरेस्ट हमारा पूरे विश्व का सबसे ऊंचा कैसे है और भी वो ऊंचा होता जा रहा है। कुछ समय बाद और भी ऊंचा हो जाएगा, जितनी ऊंचाई उसकी अभी है आप नोट कर लीजिए। 8,848 थी पहले, अभी कुछ समय पहले इतनी थी, अभी फिर से नाप हुई है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 0.6, मतलब 60 सेंटीमीटर बढ़ गई 0.6 मीटर। हम 50 साल बाद फिर करेंगे और बढ़ जाएगी, इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। क्यों? अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद 100% समझ जाएंगे। और हमारे भारत की जलवायु क्या है उसके बारे में सब कुछ आज हम समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में आप बने रहें। मैं आपको एनिमेशन के थ्रू A to Z सारी जानकारी आपको दूंगा मैं। देखिए, जो आज की हमारी टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या नाम? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये हमारी है। और ओरिजिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीका, मतलब हमारे इंडिया की उत्पत्ति कैसे हुई, ऑस्ट्रेलिया की उत्पत्ति कैसे हुई, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका और अफ्रीका सभी की उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। हम जो वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, वर्तमान में हमारे कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। वर्तमान में हमारे 7 महाद्वीप है। ठीक, अगर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक प्लेट ले लीजिए, क्या प्लेट ले लीजिए, प्लास्टिक की किसी भी चीज की, उसको तोड़ दीजिए कई पार्ट में टूट गया। कांच ले लीजिए, उसको कई पार्ट में तोड़ दीजिए। फिर जब उसको आप तोड़ देंगे कई पार्ट में, अगर बड़ा बड़ा टुकड़ा रहेगा तो उसको आप क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, बाद में जोड़ सकते हैं ना। तो वेगनर महोदय जी ने हमारे क्या देखा, किसने? वेगनर महोदय जी ने, वेगनर महोदय जी ने क्या देखा कि जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, अगर इस 7 महाद्वीप को हम मान लीजिए इस तरह हमारा है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका में, एक एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूँ, अनुमान बता रहा हूँ। इस तरह हमारे सभी महाद्वीप हैं। अगर इस महाद्वीप को, यहाँ मेरा यूरोप महाद्वीप खूब बड़ा सा है, अगर सभी महाद्वीप को मैं ला के इसको यहाँ सेट कर दूं, इसको ला के यहाँ सेट कर दूं, इसको ला के यहाँ सेट कर दूं, तो वेगनर महोदय जी ने देखा सभी महाद्वीप आपस में एक बड़ा रूप ले लेते हैं। सभी मतलब एक दूसरे में आपस में इस तक, मान लीजिए खांचा है, इसमें जाके सेट हो जा रहा है। उसी तरह सभी महाद्वीप अगर हम एक साथ रख रहे हैं लाके, सभी एक दूसरे में सेट हो जा रहे हैं। तो वेगनर महोदय जी ने निष्कर्ष निकाला, काफी एनालिसिस किया। क्या किया? एनालिसिस किया, काफी रिसर्च किया। फिर उन्होंने क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला कि सभी महाद्वीप पहले क्या थे? एक थे। ध्यान तो सुनिएगा, सभी महाद्वीप क्या थे? पहले एक थे। सभी महाद्वीप पहले एक थे। वेगनर महोदय जी से पहले ये बात किसी भी विद्वान ने, किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं बताई थी, वेगनर महोदय जी ने बताया। कब बताया? 1912 ईस्वी में। क्या सिद्धांत का नाम था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया इन्होंने। उस सिद्धांत में उन्होंने बताया सभी महाद्वीप जो आप देख रहे हैं, 7 महाद्वीप हैं, ये पहले आज से 20 करोड़ साल पहले, कब? आज से 20 करोड़ साल पहले सभी महाद्वीप एक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? एक हुआ करते। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, और ये हमारे सभी महाद्वीप पहले बताए ना, सभी महाद्वीप तो 7 हैं, उसको अगर हम एक में कर दें तो हमारा एक बन गया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था पैंजिया। उसका नाम था पैंजिया। उसके चारों तरफ जो वृहद महासागर था, खूब बड़ा सा, वृहद मतलब होता बड़ा, महान, जो महासागर था, इसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था? पैंथालासा। ये क्या हो गया? महासागर जो समुद्र है, एक समुद्र थी, एक महाद्वीप था। वर्तमान में हमारे कितने महासागर है? 5 महासागर है और महाद्वीप 7 हैं। उस समय एक महाद्वीप और एक महासागर। ठीक, महाद्वीप पैंजिया, महासागर पैंथालासा। फिर क्या होता है? वेगनर महोदय जी के द्वारा फिर क्या होता है? क्या होता है? अंदर जो हमारे गुरुत्व बल होता है उसमें चेंजिंग आती है, प्लेटें हमारी खिसकती हैं। पैंजिया महाद्वीप हमारे जो देख रहे हैं आप, ये टूट जाता है। कितने में? 2 पार्ट में। अभी मैं आपको एनिमेशन थ्रू भी दिखाऊंगा। ये 2 पार्ट में टूट जाता है। हमारा पैंजिया महाद्वीप 2 पार्ट में टूट गया। एक का नाम पड़ा अंगारा लैंड, एक का नाम पड़ा अंगारा लैंड, इसको कहते हैं लॉरेशिया। क्या कहते हैं? लॉरेशिया। एक का नाम पड़ा गोंडवाना, एक का नाम अंगारा लैंड या लॉरेशिया रखा गया, दूसरे का नाम गोंडवाना रखा गया। तो बीच का जो वृहद सागर जगह बच गई,
इसमें भी पानी भर गया, जो पानी यहाँ था, इसका नाम रखा गया टेथिस सागर। इसका नाम क्या रखा गया? टेथिस सागर। इस तरह हमारे अब इस समय की बात चल रही है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दो महाद्वीप और एक ये सागर जो है अभी एक है, इसको हम नाम अलग अलग दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया उसका, एक ही नाम दिया, पूरे को क्या कह दिया? टेथिस सागर। ठीक, एक महासागर बचा और दो महाद्वीप हो गए। फिर क्या होगा कुछ समय बाद, अभी मैं आपको सन के साथ बताऊंगा कि किस समय क्या क्या बन रहा है, अभी आप थोड़ा समझिए। फिर क्या होता है? अंगारा लैंड भी टूटता है। अंगारा लैंड भी क्या होता है? टूटता है, हमारा यहाँ आ जाता है उत्तरी अमेरिका बन जाता है। क्या बन जाता है? नॉर्थ अमेरिका। यहाँ खूब बड़ा सा हिस्सा टूट के आ जाता है, जिसको हम आज क्या कहते हैं? यूरेशिया। जिसको हम वर्तमान में कहते हैं यूरेशिया, मतलब यूरोप प्लस एशिया। यूरोप और एशिया दोनों हमारा इसी दोनों महाद्वीप है, दोनों महाद्वीप हमारा यहाँ इसी में है, यूरेशिया। अभी हमारा भारत, वर्तमान में हमारा भारत कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है, मतलब इसी तरह है, ये इतना यूरोप है इतना एशिया, लेकिन अभी भी हमारा भारत यहाँ पर नहीं आया है। अंगारा लाइन टूट गया, हमारा उत्तरी अमेरिका बन गया, यूरोप महाद्वीप बन गया, एशिया महाद्वीप बन गया, लेकिन हमारा भी भारत का निर्माण नहीं हुआ। हमारे भारत में सिर्फ ऊपर के कुछ हिस्से हैं, पूरा भारत हमारा जो दक्षिण भारत है, जो कर्क रेखा जहां काटते हैं, उसके नीचे वाला हिस्सा अभी भी हमारा नहीं है। अभी देखते हैं कैसे बनेगा। उसी समय गोंडवाना लैंड हमारा टूटता है, एक बन जाता दक्षिणी अमेरिका, एक बन जाता अफ्रीका। ठीक, और एक यहाँ एक हिस्सा टूटता है इस तरह, और वो कहाँ आकर रुकता है? यहाँ एक बड़ा हिस्सा टूट के यहाँ आ जाता है, इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। इसको हम कहते हैं अफ्रीका। और एक हिस्सा टूट के और यहाँ आ जाता है, इसको हम कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक, अब इसके फिर कुछ समय बाद ये जो हमारा ये हिस्सा दिख रहा है, ये भी यहाँ से टूट जाता है, ये यहाँ से टूट के खूब तेजी खसकने लगता है, ये टूट कर इस तरह आगे बढ़ता है, टूट कर आकर यहाँ लग जाता है, इसी में इतनी तेज धक्का मारता है कि ये परत थोड़ी एकदम मुलायम, ये जो हमारी प्लेट है ये थोड़ी मुलायम है, ये टाइट है। ठीक, ये एशिया प्लेट है और ये अफ्रीका प्लेट है, दोनों भारी टक्कर होती है, टूट के यहाँ से आता है। फिर टक्कर होने से ये बताइए, दो चीज टक्कर हो, एक चीज बहुत मजबूत हो, एक चीज थोड़ा मुलायम हो, टक्कर होगा तो भारी वाला तो वहीं रह जाएगा, मुलायम वाला उसके ऊपर चढ़ जाएगा। वही चीज यहाँ हुआ, ये भारी प्लेट थी, हल्की प्लेट थी मुलायम, ये टक्कर होती है, ये खूब ढेर सारा हिस्सा ऊपर चढ़ जाता है, जिसको आज हम कहते हैं हिमालय पर्वत। आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण किस तरह हुआ है। हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण इसी तरह हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप से एक प्लेट टूटती है और एशिया महाद्वीप में आकर टक्कर लगाती है, जिससे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और ये प्लेट अभी भी आगे तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। खैर, अब मैं आपको दिखाता हूँ सातों महाद्वीप हमारे कहाँ कहाँ हैं, मैप के थ्रू सातों महाद्वीप हमारे कहाँ कहाँ हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हमारे महाद्वीप दूसरे में छेद हो जा रहे हैं। इसको देखिए आप, क्या उत्तरी अमेरिका, क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका हमारा पहला महाद्वीप। इसके नीचे हम देखेंगे, देखिए दूसरे नंबर पे आ जा रहा है हमारा दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हमारे दो महाद्वीप हुए हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये हो गया तीसरे पे अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अब आता है चौथे पे, ये है हमारा यूरोप, ये हमारा यूरोप महाद्वीप चौथे नंबर पे। फिर ये है हमारा एशिया महाद्वीप, जिसमें हम और आप रहते हैं। कौन है? एशिया महाद्वीप, 5वें नंबर पे। फिर उसके बाद आती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये देखिए 6वें नंबर पे। मैंने किन महाद्वीप बताया? 7 महाद्वीप, 6 महाद्वीप हो गए हैं। यह है अंटार्कटिका, 7 महाद्वीप। इस तरह हमारे सातों महाद्वीप हैं। क्या हैं? इस तरह हमारे सातों महाद्वीप हैं जो आप देख रहे हैं। वैज्ञानिक महोदय जी ने क्या बताया कि जो सातों महाद्वीप थे, ये पहले क्या थे, जो अलग अलग देख रहे हैं, और जो बीच का हिस्सा सब क्या है? पानी है। ये सभी समुद्र, जो नीला हिस्सा जितना दिख रहा है आपको, जितना नीला हिस्सा, ये सभी क्या है? ये समुद्र है, नीला हिस्सा। इसी को हम महासागर कहते हैं। ठीक, महासागर मतलब महान समुद्र। सागर को हम समुद्र कहते हैं, महासागर को और भी बड़ी समुद्र। तो हमारा वैज्ञानिक महोदय जी ने बताया, जो आप सातों महाद्वीप देख रहे हैं अलग अलग हैं, बीच में हर जगह जगह पानी है, महासागर पाए जाते हैं। ये पहले क्या हुआ करते थे? ये महाद्वीप पहले एक हुआ करते थे। क्या थे? महाद्वीप पहले एक थे महाद्वीप हमारे। तो उन्होंने ऐसा क्यों बताया महाद्वीप पहले एक थे? तो ये देखिए रीजन ये थी, उन्होंने ये देखा, रिसर्च किया, एनालिसिस किया कि जो आप ये देख रहे हैं भारत का हमारा हिस्सा है, जो भारत हमारा पूरा भारत नहीं, अगर हम इतना ले लें प्रायद्वीपीय भारत, हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत जो हमारा है, ये अगर हम इसको यहाँ से उठाकर और ला के यहाँ सेट कर दें, देखिए इस तरह है ना, लगभग इस तरह ला के यहाँ सेट कर दें, ये बिल्कुल यहाँ पर सेट हो जा रहा है हमारा यहाँ पर। और ये मेडागास्कर जो हमारा है, इसको ला के यहाँ सेट कर दें, यहाँ सेट हो जा रहा है। और ये ऑस्ट्रेलिया हमारा है, ये क्या है? हमारा ऑस्ट्रेलिया है। इसको भी हम यहाँ से उठा करके यहाँ लेके चले जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर देखिए, ये भी ऑस्ट्रेलिया भी हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा।
और ये देखिए हमारा दक्षिणी अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका, अगर इसको ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, और देखिए इस तरह यहाँ ये हिस्सा है, इसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ सेट कर दें तो ये पूरा सेट हो जाएगा। इसी तरह विज्ञान महोदय जी ने देखा कि जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी द्वीप हैं, सभी के यहाँ पहले अगर हम सबको एक जगह ला कर रखें, सभी एक दूसरे जो खांचा भी जो बनता है, टूटने पर जो स्थान बनता है, एक दूसरे में सेट हो जा रहे हैं। अभी आपने मैप के थ्रू देखा कि हमारे सातों महाद्वीप, जिस तरह विज्ञान महोदय जी ने बताया, पहले क्या थे, सातों महाद्वीप एक हुआ करते थे। मैं आपको सेट करके दिखाया, सभी महाद्वीप एक महाद्वीप में सेट हो गए। मतलब जिस तरह कोई चीज टूटता है अलग अलग, फिर उसको हम सेट कर सकते हैं, उसी तरह सभी महाद्वीप एक में सेट हो गए। इस तरह मतलब सभी महाद्वीप को हमने जोड़कर एक महाद्वीप बना लिया, जिस तरह हमारा पहले था। अब हम देखेंगे कि विस्थापन किस तरह हो रहा है। अभी इससे ये देखें, अब इससे ये देखेंगे किस तरह विस्थापन हुआ और हमारे भारत का निर्माण किस तरह हुआ, एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। और हमारे भारत की प्लेट टकरा कर एशिया प्लेट से किस तरह टकराती है और हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, माउंट एवरेस्ट का निर्माण होता है। अब हम चलिए एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाते हैं। देखिए लगभग 20 करोड़ साल पहले, कितने 20 करोड़ साल मतलब 200 मिलियन ईयर्स, 200 मिलियन ईयर साल पहले हमारा महाद्वीपीय विस्थापन होना चालू हो गया है। अब इसको धीरे धीरे देखिए किस तरह कहाँ से टूट कर कहाँ पर जा रहा है। ये देखिए हमारा बन रहा है अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका बन रहा है, अभी यहाँ से टूटेगा ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा एशिया महाद्वीप है और यहीं पर जा रहा है यूरोप महाद्वीप, ठीक। और ये हमारा इंडिया भी इसी में जाकर टकराएगा। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया अलग होने लगा और ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप जानते हैं क्या है, न्यूजीलैंड है। देखिए न्यूजीलैंड छोटा सा बन गया द्वीप के रूप में टूट के। इसी तरह सभी महाद्वीप का निर्माण धीरे धीरे हो रहा है। देखिए यहाँ समय घटता चला जा रहा है। ये ऐसा नहीं है इतनी तेज़ी से जिस तरह आप देख रहे हैं इस तरह हो रहा है। ये बहुत ही 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ साल लगे इसको बनने में। 0 मिलियन ईयर हमारा क्या बन गया, ये ग्रीनलैंड हमारा बना है। बहुत ही बड़ा स्थान है, पूरा बर्फीला स्थान लगभग है। ये हमारे उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के बीच में उत्तर में पड़ता है, ठीक। इस तरह आपने देख लिया कि हमारे सातों महाद्वीप किस तरह बने हैं। ये देखिए हमारा भारत यहाँ से टूटा, यहाँ से टूट कर आगे बढ़ रहा है। अब आप देखिएगा किस तरह जाकर वो टकराएगा। देखिए टकरा गया। टकराने के बाद क्या बन गया, हमारा हिमालय पर्वत। और टक्कर देखिए होने के बाद हिमालय पर्वत हमारा बन गया। और टक्कर इस तरह हुई, हमारी एशिया की प्लेट थी और ये हमारी क्या थी, जो भारतीय प्लेट आके टकराई प्रायद्वीप भारत की। उसके बाद हमारा बना पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत। ये हमारा हिमालय है, माउंट एवरेस्ट। देखिए अभी आपको मैंने दिखाया था, यहीं पर था। ये हमारी क्या है, एशिया है। और ये हमारी जो प्रायद्वीप भारत की प्लेट जो कि अफ्रीका महाद्वीप से टूटी, इस तरह आगे बढ़ी, आके यहाँ टकराई। ये क्या है, मुलायम है। ये मुलायम प्लेट है, ये ठोस प्लेट है। ये आगे बढ़ रही है लेकिन ये अपनी जगह क्या है, स्थित है। ये मुलायम प्लेट भी है और स्पीड में आगे भी बढ़ रही है, ये स्थित भी है। जब एक मुलायम प्लेट एक ठोस प्लेट से टकराएगी, आप खुद ही सोचिए क्या होगा। एक कोई भाई बहुत स्पीड से आ रहा है, वो कमजोर भी है। अगला कोई बहुत मजबूत है, जो दीवार मान लीजिए वहीं खड़ी है, तो कमजोर क्या होगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा। ये स्पीड से आगे बढ़ा, ये वहीं रुका हुआ है, क्या वो ऐसे टक्कर होती है, ये ऊपर चढ़ जाती है। ये मुलायम प्लेट होती है, ऊपर इस तरह चढ़ जाती है। और इसी से निर्माण होता है पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का। और हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, जो कि कई देशों में फैला हुआ है। भारत में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत का विस्तार भारत में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, चाइना में है, भूटान में है, ठीक। कई देशों में हमारे हिमालय पर्वत फैला हुआ है। उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। और हमारे भारत में है कंचनजंगा भी कहते हैं, और केटू गॉडविन ऑस्टिन। इसके लिए भी हमारा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि पीओके में है, जो कि इसमें पाकिस्तान के कब्जे में है, इसीलिए इसको ना मान के कंचनजंगा पुष्प माना जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको हिमालय पर्वत और महाद्वीपीय विस्थापन अच्छे समझ में आ गया। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।